अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक ऐसे मसले के बारे में बात करने जा रहे हैं कि जो कि बॉलीवुड में एक जहर की तरह फैल चुका है। और वो क्या है? बॉलीवुड फिल्म्स में मुस्लिम्स का पोर्ट्रेयल। अगर आप भी ये सोचते हैं कि हर मुस्लिम टेररिस्ट है तो ये वीडियो आपके लिए। आइए डाइव करते हैं फैक्ट्स, रिसर्च, फिल्म्स और ट्रुथ के ऊपर। पोस्ट 9/11 बहुत सी स्टडीज हुई और ये कंटेंट एनालिसिस है कि 43% ऑफ द मुस्लिम्स आर being portrayed as a terrorist। पहले के ज़माने में मुस्लिम्स को सपोर्टिंग रोल या हीरोज़ के रोल मिला करते थे, लेकिन 2000s के बाद अब ये स्टीरियोटाइप ज़्यादा बढ़ चुका हुआ है। जॉनरा स्पेसिफिक नेशन इन पर्ल फिल्म जैसे बेबी और फना ने मुस्लिम्स को एज अ थ्रेट की तरह दिखाया। 2009 में रिलीज हुई कुर्बान, जिसमें कि एक मुस्लिम को टेररिस्ट दिखाया हुआ है, एक डायमेंशन लेबल। 2015 में रिलीज हुई फिल्म बेबी, जिसमें कि पूरा प्लॉट सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट के ऊपर फोकस करता है, जिसमें मुसलमानों को एज अ थ्रेट अपेयर किया गया है। 2000 की फिल्म्स मेनली फिजा और मिशन कश्मीर में मुसलमानों को जो जिहादी ग्रुप्स हैं उनको एज अ टेररिस्ट शो किया गया है और मुस्लिम्स को इंफीरियर दिखाया गया है इसमें। और अभी रिसेंटली रिलीज हुई द कश्मीर फाइल, जिसमें कि यूनिफॉर्मली मुस्लिम्स को एज अ टेररिस्ट ग्रुप दिखाया गया है। ये कैसे ह्यूमन बींग्स दिखाए गए हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ नफरत करते हैं लोगों से। अब इन स्टीरियोटाइप्स का इम्पैक्ट क्या होता है? सबसे पहले तो जो मुस्लिम्स दिखाए जाते हैं मेनली वो पाकिस्तानी एजेंट दिखाए जाते हैं। दूसरा, फिर उनका जो पोर्ट्रेयल होता है, उनकी जो हालत होती है, उनकी जो अपीयरेंस होती है, वो घनी घनी सी दाढ़ी, आंखों में सुरमा, वो गले के ऊपर रुमाली टाइप और सर के ऊपर वो वाली टोपी चिट्टी सी। और भाई मुझे आज तक कोई पाकिस्तानी इन कपड़ों में नहीं दिखा। दूसरा होता है बाइनरी नैरेटिव, यहाँ तो आप पैट्रियट हैं, यहाँ तो आप अच्छे मुसलमान हैं। यहाँ तीसरा ऑप्शन आपका है जो टेररिस्ट, वो जो आप अच्छे मुसलमान हैं, उसी में ये दिखाया जाता है। और अगर बीच में कोई रह जाता है तो वो न्यूट्रल नहीं दिखाया जाता। मास मीडियम के तौर पे जो ये सिनेमा होता है ना, ये लोगों में डिस्ट्रस्ट और मार्जिनलाइजेशन को बढ़ाता है। स्टडीज के मुताबिक ये जो नेगेटिव पोर्ट्रेयल होता है सिनेमा में, ये डायरेक्ट लोगों को इन्फ्लुएंस करता है। एज अ रिजल्ट इस्लामोफोबिया बढ़ता है। दूसरी आ जाती है चीज़ पॉलिटिकल क्लाइमेट और सेल्फ सेंसरशिप। बीजेपी और आरएसएस के जो गुंडे हैं वो फंड ही इसीलिए करते हैं इनको कि आप मुस्लिम्स को एज आ टेररिस्ट दिखाएं, और उन्हीं के प्रेशर में आकर ये लोग इस तरह करते हैं। ऐसे में जो पॉजिटिव सिनेमा है वो जो काम कर रहा है वो छुप जाता है। फॉर एग्जाम्पल माई नेम इज़ खान, जो रिजवान खान होता है वो इस्लामी फोबिया का शिकार होता है। उसकी जो जर्नी है टूवर्ड्स उसकी डिग्निटी रिटेन करने में, वो एक खूबसूरत कहानी पे मुश्तमिल है। इसी तरह 2018 की मूवी या मुल्क, जिसमें कि एक इनोसेंट मुस्लिम फैमिली को कॉन्स्पिरेसीज का टारगेट बनाया जाता है। इसी तरह 2008 में रिलीज होने वाली मूवी फिराक, जो कि गुजरात राइट्स के बाद होने वाली कम्युनल डिसहार्मनी की एक एम्फैथेटिक पर्सपेक्टिव दिखाती है। इन फिल्म्स ने स्टीरियोटाइप को ब्रेक किया, जो कॉमन ह्यूमैनिटी है उसको दिखाया, कॉम्प्लेक्सिटी को दिखाया। दोस्तों स्टोरी टेलिंग में ना बड़ी पावर होती है, खास तौर पे वो स्टोरी टेलिंग जो कि एक मास मीडियम पे दिखाई जाए। जब मास मीडियम में किसी को विलन बनाया जाता है ना, विलन दिखाया जाता है, वो सिर्फ रियल तक नहीं रहता, वो रियल वर्ल्ड पे भी इफेक्ट करता है। और ये जो बीजेपी आरएस का एजेंडा है, जिनके ऊपर उनकी पॉलिटिक्स के जो पिलर्स हैं वो स्टैंड है कि इलेक्शन नजदीक आए, मुसलमानों के अगेंस्ट थोड़ा सा हेट पिलाओ एंड दैट्स इट, यू विन द इलेक्शंस। एंड टिल दिस डे फॉर पाकिस्तानीज वी शुड बी थैंकफुल ऑफ हजरत कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने हमें अंग्रेजों ने इनकी गुलामी से आज़ाद करवाया। लास्ट में अगर आपको ये वीडियो मीनिंगफुल लगा है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे किसी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।